बैठे, क्या फायदा। लेकिन हम बोलते ना कि अरे वो दूसरों को ठोकर लगी तो अपन सावधान हो जाओ। ये कथा सावधान ही कर रही है, और करती क्या है कथा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दिति के गर्भ से दो असुरों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बड़े बलवान, और कहते हैं कि ये बड़े ही बलवान। अब ये जिसे भी जाए तो बोले हमसे कोई लड़ने वाला मिलना चाहिए। कोई कोई होता है ऐसा कि वो लड़ाई खोजता है, वो जैसे ये दोनों खोज रहे। वरुण देवता को बोले कि हमसे लड़ाई करो, वरुण देवता ने कहा तुम्हारे लड़ाई करना मेरे बस का नहीं है। नारद जी मिल गए, बोले हमसे युद्ध करो। नारद जी बोलते हैं युद्ध करना मेरे बस का नहीं है, तो कोई लड़ाई करने वाला है क्या। तब नारद जी कहते मैं लड़ना तो नहीं जानता तुम लेकिन तुमको लड़ने झगड़ने वालों से मिला जरूर सकता हूं। एक जगह झगड़ा हो रहा था, दो पार्टी में। एक ने गुस्से में कहा, अच्छा झगड़ा हो रहा था, बढ़िया बिल्कुल। एक ने गुस्से में कहा तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा, तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा। पड़ोसी ने कहा ए भाई जरा होश में बोल। बोले क्या। बोले दांत 32 होते हैं, तू 64 बोल रहा है। बोले मैंने 64 इसलिए कहा मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 उसके और 32 तेरे। गोपाल कृष्ण भगवान। देखो कुछ लोग लड़ने का वो मौका ही देखते हैं। 64 दांत तोड़ूंगा, बोले समझाने गया बीच में, तो बोले मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, तो 32 तो उसके टूट डाल, 32 तेरे 64। तो कोई कोई किसी का स्वभाव होता है, कोई कोई भाई इतना खतरनाक होता है, बेचारी पत्नी कितना भी अच्छा भोजन बनाए बस वो डांटे जरा। एक दिन पत्नी से थोड़ा सा कुछ भोजन जमा नहीं तो बहुत चिल्लाया, ऐसा वैसा दिन भर मेहनत मजदूरी करते तुम कन काई लग घर में बैठी रहो, हम काई हड़ गिर तुम काई मालूम। देखो तो भोजन आंसू बने लाइन रखी दियो सामने। एक आध दिन हो जाता है, बड़ा चिल्लाने लग गया। अब दूसरे दिन बेचारी ने कि हाँ भाई सही बात है, बेचारा दिन भर बेचारा पति देव दिन भर काम करता है, तो दूसरे दिन उसने बहुत सावधानी बढ़िया भोजन बनाया। सोचा आज तो धन्यवाद देगा कि अच्छा भोजन, और सच में अच्छा भोजन बना। सोचा कि पत्नी ने सोचा आज तो धन्यवाद मिलेगा, लेकिन भोजन किया और चिल्लाने लग गया। बोले आप क्यों चिल्ला रहे हो। बोले कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था तूने, आज जैसा बनाया कल क्यों नहीं बनाया था। हे भगवान आज अच्छा बना वो तो उसका तो धन्यवाद दे। बोले कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था। तीसरे दिन भी अच्छा भोजन बना, फिर भी उसको डांटा। बोले आज क्यों डांट रहे हो। बोले रोज ऐसा इतना अच्छा रोज भोजन बनाना इसलिए आज मैं डांट रहा हूं। तो किसी किसी का स्वभाव ही होता है लड़ना, किसी किसी का स्वभाव ही होता है झगड़ना। कांटों का स्वभाव होता है चुभना, और पुष्प का स्वभाव होता है सुगंध देना। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को खुशी बांटना, और कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को तकलीफ देना। और जाते जाते पत्थर इधर उधर फेंकते जाएगा। तो ये जो दो हैं ये दानव हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु, ये अपने लिए योद्धा ढूंढने लग गए। और नारद जी ने कहा हाँ मिल जाएगा तुझे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नारद जी ने एक काम कर, तो एक काम कर, ये जो पृथ्वी है ना इसको तो ले जाकर चला जा रसातल में, वहां तुझे बराबर तुझसे कोई लड़ने आएगा। अब नारद जी की बात सुनकर ये दोनों दैत्य पृथ्वी को आपने देखा ये दोनों दैत्य ले गए पृथ्वी को रसातल में। तो जब भगवान ब्रह्मा जी के छींकने से वराह जी प्रकट हुए, तब इन दोनों दैत्यों से पृथ्वी को छुड़ाने के लिए रसातल में गए। और वहां पर नारद जी ने कहा था ना कि तुझे लड़ने वाला चाहिए, तो फिर वहां पर वराह भगवान पहुंचे और लड़ा। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को एक जरा हाथ से स्पर्श किया, उतने में ही हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। गोपाल कृष्ण भगवान एक जरा स्पर्श किया उसे,
उससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये कौन है, क्या है, पता नहीं, अभी मैं जाऊं तपस्या करूं, बाद में इससे निपटूंगा। विदुर जी सृष्टि क्रम बता रहे हैं। मनु, शत्रुपा, इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सृष्टि कहां से, हम कई लोग कहते मनुवादी मनुवादी, अरे हम मनुवादी नहीं है, पूरा संसार मनुवादी है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति तो मनु और शत्रुपा से ही हुई है। मनु और शत्रुपा से प्रारंभ में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र उत्तानपाद, पुत्रियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। चलो, शायद मुझे लगता है कि बोल महाराज बंद करो, 3:30 बज गई, ऐसा तो नहीं कुछ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। देवहूति का विवाह होता है ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम के साथ, और कर्दम और देवहूति के 9 कन्याएं होती है, और 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव का आगमन होता है, जो सांख्य शास्त्र का जिन्होंने उपदेश किया। मेरे बंधु देखो, इन कथाओं को देखो। कर्दम और देवहूति के द्वारा 9 बेटियां उत्पन्न हुई, 9 बेटियों का जन्म हुआ। और आज खैर अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले कुछ समय लोग, पहले कोई घर में लड़की का जन्म हो तो माँ बाप को, माँ को, सास को सबसे ज्यादा टेंशन। बहू गर्भवती है, पता चला क्या हुआ, लड़की, तो सासू का माथा चढ़ा। अभी नहीं होता कि अभी कम हो गया, पहले तो बाप रे, लड़की हुई, पता चला कि बेचारी बहू 2-4 महीने ताने सुनना है उसको। लेकिन उस सास जो उसका माथा चढ़ा, उस सास को पूछो कि तू क्या है, तू भी तो किसी के, तूने भी तो लड़की के रूप में जन्म लिया। खैर अभी समाज में जागृति आई है, अभी तो सब लड़कियों को भी और लड़कों को भी एक जैसा रखते हैं, लड़कों को भी पढ़ाते हैं, लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, बेटी बेटा एक समान, ऐसा अभी तो समाज समझदार हो गया। कर्दम और देवहूति के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म होता है, और 10वें पुत्र के रूप में कपिल महाराज का जन्म होता है, जो सांख्य शास्त्र का जो उपदेश देते हैं। मेरे बंधु, ये कपिल देवहूति संवाद, अब शास्त्र कथाएं तो है ही, लेकिन जो बीच के संवाद है बहुत प्यारे हैं। जैसे उद्धव और विदुर जी और मैत्री जी का संवाद बहुत प्यारा है, तो मैंने कम में किया समय के अभाव के कारण। देवी भागवत महापुराण में शुकदेव जी और व्यास जी जब नवरात्र में वहां पर कन्नड़ में थे, देवी भागवत के ऊपर चर्चा की, तो उस समय जरा बारीकी से देखने का अवसर मिला। तो देवी भागवत में व्यास जी और शुकदेव जी के बीच में इतना प्यारा संवाद है। कभी मेरे टाइम के जीवन में कुछ संशय हो गए हैं, तू मेरे उन संशयों का समाधान कर, तू मेरा गुरु है। गुरु माता देव होता है। कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, माँ यह जो गर्भवास का जो समय है, दुख क्या होता है, वह तो नरक यातना है, नरक यातना 9 महीने की।
9 महीने जो जीव माँ के गर्भ में रहता है वो पाता है कि नरक जैसी यातनाएं भोगनी पड़ती है। आप जरा सा एक अंदाज करो कि कोई हमारी चमड़ी छिल जाए और जहां जरा सा उसको कभी कुछ जरा सा कुछ उसको मिर्ची लग जाए कितनी तकलीफ होती है। अब माँ के गर्भ में वह छोटा शिशु जो कुछ महीनों का है, अब माँ के गर्भ में वो जो तीखा खट्टा जो खाती है, तो आप अंदाज लगा लो कि उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु लोक में आय के भूल गया जगदीश। कबीर साहिब कहते हैं कि तू अपने उस गर्भ अवस्था में 9 महीने जो तूने कष्ट किए हैं उन दिनों को याद कर जरा। वो दिन इतने खतरनाक थे कि जीव उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान जल्दी मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल, तो मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरा सुमिरन करूंगा, मैं तेरे ही शरण में रहूंगा। लेकिन जीव इतना बदमाश कि जब तक अंदर रहता है तब तक तो भगवान को रोज प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ, बाहर आया और बाहर की हवा लगी और नहीं भी रोता तो उसको डॉक्टर लोग ने तो कुछ न कुछ परिवार के लोग उसको बोलते रो, रुलाना पड़ता है, ऐसा बोलते डॉक्टर लोग कि बच्चा होने के बाद रोना चाहिए। तो जैसे ही बाहर आया तो क्या कहाँ बोलता है वो, क्वां नहीं बोलता, कहाँ है भगवान, अंदर तक था जब तक तो मैं तुझे याद कर रहा था, अब तू कहाँ गया तू। वो हमारी मराठी में एक कहावत है, आपको आएगी ताई तुम्हाला, मला आला ताप, देव माझा बाप, निघून गेला ताप, मी देवाचा बाप। समझ गए मराठी, सीख जाओगे धीरे धीरे। मला आला ताप मतलब मुझे बुखार आया, मला आला ताप मुझे बुखार आया, तो देव माझा बाप मतलब भगवान मेरे बाप जैसा, हे भगवान जल्दी अच्छा कर, बुखार आ गया। मला आला ताप, अरे हाँ डॉक्टर हमारे महाराष्ट्र के तो बहुत लोग बैठे हैं, वाह भाई वाह, इसलिए मराठी आ गई। मला आला ताप, तो देव माझा बाप, मुझे बुखार आया, तो हे भगवान आप तो मेरे सर्वस्व हो। जीवन में ऐसा ना कष्ट आते तब तो लोग भगवान को याद करते। मला आला ताप, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया, भूला है तू उसी को जिसने तुझे बनाया। माया के फेर में पड़कर, अरे आप किसी भाई को कोई यदि कोई धंधा बिजनेस करना चाहे और कोई सेठ कभी उसे चल दे धंधा करना है, ये ले लाख 2 लाख कर धंधा शुरू। कोई सेठ किसी गरीब को मदद करके उसे धंधे बिजनेस करना सिखा दे और धंधा बिजनेस करने वाला धंधा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, तो वो फिर अपने उस सेठ को कभी भूल जाए तो सेठ को बुरा लगेगा कि नहीं, कि अरे जब कुछ नहीं था बेटा तेरे पास तब मैंने तुझे मदद की थी और आज तू मुझे भूल गया। हमने उसे कुछ नहीं दिया, हमारी कमाई का कुछ रुपया दिया है, उसमें हमको बुरा लगता है। तो मेरे बंधुओं, भगवान ने तो हमको श्री गणेश भगवान के कारण हुआ है। कब हुई करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स नहीं। बिना किसी कारण के भगवान दया करके उसने हमको मनुष्य शरीर दिया।
हमने तो किसी को मदद की तो हमारे कमाई से कुछ थोड़ा सा दिया, लेकिन भगवान ने तो हमको जन्म ही उसने दिया, और हम कभी भगवान को भूल जाए तो भगवान को कैसा लगेगा। सुना है कि एक बार एक राज्य में एक राजा, उसका अंतिम समय तो उसने सोचा कि अब किसी को न किसी को तो मेरा उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। उसकी एक ही बेटी थी, बेटा था नहीं। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि एक काम करो, अपने राज्य में जो होनहार लड़का हो, जो योग्य लड़का हो, उसे ले आओ। कल मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, क्योंकि पता नहीं कब मैं चल बसूं। समझदार मंत्रियों ने एक योग्य लड़के की खोज की और उसे लाकर राजा के सामने खड़ा किया कि महाराज, ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत समझदार है, आपका राजकाज अच्छी तरह से संभालेगा। मंत्रियों पर भरोसा करके राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और अपना राज्य का राजा उसे नियुक्त कर दिया। उसके बाद में था तो गरीब, वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब था। राजा ने उसे राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। अब वह उस राज्य का मालिक बन गया, राजा बन गया। वह लड़का जो कल तक गरीब था, फटे हाल था, आज उस राज्य का राजा बन गया, मुखिया बन गया। अपने मंत्रियों को उसने सब कुछ, विभाग तो अलग अलग जो पहले से बटा हुआ था ही, लेकिन उस बने हुए राजा ने एक विशेष एक रूम उसने अपने अधिकार में रखा। वहां पर सारे मंत्री वगैरह किसी का कुछ न चले। एक जगह उसने एसी रखी, एक जगह उसने एसी रखी कि उसकी चाबी उसके खुद के पास, किसी मंत्री संतरी किसी के पास नहीं। कई मंत्रियों में कानाफूसी शुरू हो गई कि इसने सब चीजें तो हमारे अधीन कर दिए, हमारे अधिकार में है, धन का, पद का, सैनिक का, लेकिन एक वो कमरा ऐसा क्या है जो ये राजकुमार वो कमरे की चाबी खुद के पास रखता है। और संशय आया मंत्रियों को कि अरे, हमने तो इस पर भरोसा करके कि ये समझदार है, आगे चलकर हमारे राजा का शासन संभालेगा, लेकिन ये तो बेईमान निकला। एक महल में, एक रूम में पता नहीं क्या चीज इकट्ठी कर रहा है और उसकी चाबी किसी को बताता नहीं। मंत्रियों ने स्वयं ने कहा, महाराज आप उस रूम में रखते क्या हो? लेकिन वह कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मंत्रियों ने उसकी पत्नी, जो राजा की बेटी थी, जिसके साथ उसका विवाह था, उसके कान उसको जरा कहा कि तुम जरा ट्राई तो करो, उस रूम में रखता क्या चीज है ये। और पत्नी तो पत्नी, कोई भले ही दुनिया का न सुने, लेकिन पत्नी की सब सुनते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान। कोई साधुओं की सुने न सुने पक्का नहीं, पक्की बात नहीं, लेकिन घर जाकर गृह मंत्री की सब सुनते हैं। मंत्री, गृह मंत्री। उन मंत्रियों ने उस बेटी को कहा कि बेटी, ये तेरा पति जिसके साथ विवाह हुआ है, एक कमरे में क्या छुपा कर रखा, जरा जानकारी तो ले। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि मेरा आपके साथ विवाह हो गया है, मेरे पिताजी ने आपको सब कुछ सौंप दिया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे क्यों छुपाते हो, क्या है उसमें? पति ने आनाकानी, कुछ नहीं है, भरोसा करो, कुछ नहीं है। और कोई कभी किसी चीज को ज्यादा छुपा तो ज्यादा संशय पड़ता है, क्या है बता नहीं रहा। अब पत्नी तो पत्नी, त्रियाहट। उसने कहा चाबी लो और मुझे उस रूम को खोलकर देखना है। जब तक तुम मुझे उस रूम को खोलकर नहीं बताओगे, तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूंगी।
हठ ले लिया। उसने बहुत समझाया, देवी उस रूम में कुछ नहीं है। तो उसने कहा बताते क्यों नहीं हो? उसने हठ पकड़ लिया, जब तक तुम वो रूम खोलकर मुझे नहीं बताओगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब उस राजकुमार ने सोचा कि इन सब के मन में कुछ दूसरी ही शंका हो गई है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सब मंत्रियों को भी बुला लो और तुम भी मेरे साथ चलो और चलो उस रूम को खोल कर देखते हैं। सब मंत्री मन में तो शंकाएं, सबको पता नहीं क्या वहां पर है। सभी मंत्री और वह पत्नी, खुद उसकी पत्नी सभी गए और उस रूम का, वो जो एक रूम था उसका दरवाजा खोला तो सबने देखा वहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सबने, मंत्रियों ने, उसकी पत्नी ने भी कहा जब इस रूम में कुछ भी नहीं था तो तुम इस रूम को बंद क्यों रखते थे? सब खजाने की चाबी सब तो तुमने मंत्रियों को, सब हमारे अधिकार में थी। इस रूम में कुछ भी नहीं था, फिर आपने इस रूम की चाबी अपने पास क्यों रखी? वह राजकुमार गर्दन नीची करके कहता है कि इस रूम में कुछ नहीं है, लेकिन एक खूंटी पर देख लो। सबने देखा खूंटी पर क्या है? सबने देखा कि खूंटी पर एक जोड़ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए हैं। सबने पूछा कि इसमें है क्या? फटे पुराने कपड़े किसी के होंगे? तुमने